प्रेज़ द लॉर्ड। आज सेकंड किंग्स का चैप्टर 4 मैंने पढ़ा और ये था एलिशा का। मतलब बहुत सारे प्रोफेसी, वो तो प्रॉफिट है ही। एलिशा इन द शुमानाइट वुमन, और एलिशा रेजेस द शुमानाइट वुमन सन, और चौथा है एलिशा इन द डेडली स्टू। सबसे पहले वुमेन्स ऑयल में ये बताया गया कि जो प्रॉफिट के जो बच्चे थे उनका एक वाइफ था, वो शायद विडो थी। वो आके एलिशा को बोल रही है कि हे मैन ऑफ गॉड, एक जो क्रेडिटर है अब शायद उसने लोन लिया होगा, तो वो क्रेडिटर जो है वो मेरे बच्चों को ले जाएगा बोल रहा है, तो मैं क्या करूं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक जार ऑफ ऑयल के अलावा। तो एलिशा ने उससे कहा कि तुम एक काम करो, जितने भी तुम्हारे वेसल्स हैं सबको इकट्ठा करो, और तुम्हारे पड़ोसी के भी वेसल्स को इकट्ठा करो, और उस जार में से जितना भी तेल है तुम सब में भरते जाओ और साइड में रखो, एक एक भर के एक एक साइड में रखो। तो उसने उसके बेटों को भी बुलाया और उन्होंने सहायता की, और उसने एक के बाद एक किया, और उसने कहा कि उसको उन सभी तेलों को बेच के तुम अपना उधार चुका। तो उसने चुका दिया। तो दूसरा है शुनामाइट वुमन, एक वेल्दी वुमन थी, रईस औरत। और एलिशा हमेशा जब आता जाता रहता था तो उधर रहता था और उधर खाना देती थी वो शुनामाइट वुमन। तो वो उसने उसके हस्बैंड से कहा कि एक वो जो आदमी है एलिशा मैन ऑफ गॉड है, उसके लिए हम एक रूम रख देते हैं ताकि वो जब आए उधर रहे, और उधर टेबल चेयर बेड भी रख दे। वैसा रखा गया और वो एक बार आया और उधर रुका, और उसका जो सर्वेंट है गेहीज नाम का, मतलब एलिशा का जो, उसने बोला कि उस वोमेन को बुलाओ, और वो वोमेन आई। और वो एलिशा ने बोला कि तुम मुझे इतना सहायता कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। वो कह रही थी कि मुझे क्या चाहिए, तो तुम बोलो क्या चाहिए। तो उसने कहा कि मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। तो एलिशा ने कहा कि 1 साल बाद इसी समय इसी सीज़न पे तुम्हारा एक बच्चा संतान होगा और तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी। तो वही हुआ और बच्चा हो गया। और उसके बाद वही सेम बच्चा नेक्स्ट टॉपिक में एलिशा रेजेस द शूनामाइट सन्स में ये बताया गया कि वो बच्चा मतलब उसके पिताजी के साथ बाहर खेती के लिए गया था, और वो उस ओ माई हेड बोल के ऐसे गिर गया, और उसका सर्वेंट को कहा कि उसको लेके उसके माँ के पास जाओ। तो उसके माँ के पास जब गया, उसके माँ के गोद में बैठा था और वो मर गया था, जैसे कुछ हिल डुल नहीं रहा था। उस शूनामाइट वुमन ने अपना गधा को अरेंज किया अपने हस्बैंड को बोल के, और कहा कि जैसे भी जाओ उस मैन ऑफ गॉड जो कि कार्मेल में रहता है एलिशा, उसके पास गई और उसके पैरों के नीचे गिर गया और बोली कि प्लीज़ अपना जो वादा है वो पूरा करो। तो उसका जो एलिशा का सर्वेंट गेहाज उसको भेजा कि तुम ये लकड़ी लो, उसके फेस में टच करो। तो उसने वैसा किया। फिर वो बोला कि वो लड़का उठाने, तो वो खुद गया और उसके सामने सीपीआर जैसा कुछ किया, ऐसे हाथ हाथ पकड़ लिया उसके मुंह ऐसे टच कर लिया, और उसके बाद शरीर गर्म हो गया। फिर थोड़ा घूम फिर के फिर से वैसा किया तो वो बच्चा ज़िंदा हो गया। और वो शूनामाइट वुमन उसके पैरों के नीचे आ गए और बोली कि धन्यवाद, तुम जा सकते हो। तो वो शूनामाइट वुमन उस लड़के को उठाई और चली गई। उसके बाद डेडली स्टू के बारे में ये बताया गया कि एक डेडली स्टू बना रहे थे द सन्स ऑफ प्रॉफिट्स, और उसमें करेले और धान फान ये सब डालने के लिए कहा था एलिशा ने। तो वो सब ऐसा कर रहे थे। तो एक आदमी ने कहा कि ओ लॉर्ड, ओ मैन ऑफ गॉड, ये जो स्टू है, स्टू मतलब तरकारी जैसा रहता है, उसमें वो डेडली स्टू है। तो उसने कहा कि उसमें व्हीट फ्लोर मतलब आटा उसने फेंक दिया, तो उसके बाद वो ठीक हो गया। और वो उसने कहा कि ये सभी को खिलाओ, और उसने सभी को खिलाया। और उसके बाद उसको लगा कि ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब सभी आदमियों को खिलाओ। और उसने कहा कि सभी आदमी को खिलाने के बाद भी कुछ बच जाएगा, एलिशा ने कहा। तो वो विश्वास नहीं किया, वो सबको खिलाने के बाद बच भी गया, और साले खा लिया और बच भी गया। बस ये सब बताया गया। थैंक यू।